नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों को हल करना। इसमें हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। अगर इससे पहले आपने 5.1 का बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का परिचय कराए हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए। और इससे पहले हमने सभी प्रश्नावली दर प्रश्नावली 1 के, 2 के, 3 के और 4 के सभी प्रश्नावली का वीडियो बनाए हैं। चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसे ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि सब कोई बहुत ही आसान तरीक़ा से समझ ले। 5.2 एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा प्रश्नावली है जिससे हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान तरीक़ा से आपको समझना है और देखना है। इस चैप्टर से हर साल प्रश्न आता ही है तो आता ही है। और इस वीडियो में हम जितने भी इस चैप्टर से VVI प्रश्न हैं उसे हम अभी ही बता देंगे, उसे आप और आसान तरीक़ा से समझ लीजिएगा और मेरे साथ साथ बनाते चलिएगा। तो चलिए हम पहला प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरना है। जो यह सारणी दिया है इसमें जो जो जगह छूटा है, रिक्त स्थान है, उसे हमें भरना है। यह एक AP है। प्रथम पद A दिया है, सार्वअंतर D दिया है, nवां पद दिया है और an दिया है। इसे दिया है, सभी में कोई ना कोई एक छूटा है जिसे हमें हल करना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न हल करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न में क्या क्या दिया है उसे हम लिख लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या दे दिया है, A का मान दिया है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे हल। उसके बाद लिखेंगे दिया गया है। क्या क्या दिया है उसे लिखना है। तो सबसे पहले दिया है A बराबर 7। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं A बराबर 7। तो यहाँ लिख लेते हैं A बराबर 7। फिर क्या दे दिया है, चलिए देखते हैं। उसके बाद क्या दिया है, D बराबर दिया है 3। तो चलिए लिख लेते हैं D बराबर 3। यहाँ लिख लेते हैं D बराबर 3। फिर दिया है n बराबर 8 दे दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं n बराबर 8। n बराबर 8। और लास्ट में क्या नहीं दिया है, एक खंड छोड़ा है, an बराबर नहीं दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं an बराबर वाट। an बराबर हमें पूछ रहा है, यह सारणी में हमें an भरना है। तो क्या क्या दिया है वो तो हम लोग लिख लिए। और क्या पूछ रहा है, an पूछ रहा है। तो हम लोग बेसिक वाले चैप्टर में पढ़े हैं an का फॉर्मूला। an बराबर होता है a प्लस n-1 गुने d। तो देखिए इसमें आपको ध्यान से नज़र आ रहा होगा कि इसमें a भी दिया है, n भी दिया है और d भी दिया है और प्रश्न में हमको दे दिया है और an निकालना है। तो चलिए हम an निकालते हैं। an बराबर हो जाएगा, a का मान कितना है, 7 है। तो यहाँ लिख लीजिए 7, प्लस है तो प्लस, फिर कोष्टक है तो कोष्टक, n का मान कितना है, 8 है। तो यहाँ लिख लीजिए 8, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, और गुना d का मान क्या है, 3 है तो 3 लिख लीजिए। अब इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले कोष्टक का हल करते हैं। तो प्लस 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7, गुना करेंगे 3। अब क्या करेंगे, बोर्ड मास का नियम पढ़े होंगे, जब कोष्टक को हल करते हैं तो भाग तब गुना करते हैं। तो चलिए अब गुना को हल करते हैं। तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 28। तो an का मान आ गया 28। यही ना हमें पूछ रहा है कि यहाँ क्या भरा जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए 28। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। आशा करते हैं कि आपको पहला प्रश्न समझ आए होंगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा और प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। तो चलिए अब हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए जिस प्रकार हम पहले प्रश्न में जो जो बुक में दिया है मान उसे लिखे हैं उसी प्रकार इसमें भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल। ठीक है, उसके बाद क्या लिख लेंगे, दिया गया है। क्या क्या दिया है उसे लिख लेते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न में दिया है
a बराबर दे दिया है -18। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं a बराबर -18, फिर कॉमा दे देते हैं। अब देखते हैं क्या दिया है, d का मान नहीं दिया है, यही पूछ रहा है d का मान। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे d बराबर वाट, ठीक है, d बराबर पूछ रहा है। फिर आगे दे दिया है n का मान दे दिया है 10। तो चलिए लिख लेते हैं n बराबर 10। और फिर क्या दे दिया है, an दे दिया है, कितना दे दिया है, an दे दिया है 0। तो चलिए लिख लेते हैं n बराबर 0। जो जो दिया है वो हम लिख लिए, मान किसका निकालना है, d का निकालना है, ठीक है। तो जिस प्रकार पहला फार्मूला लगाए हैं an का, इसमें भी an का ही फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1 गुना d। इसी पे अब क्या करेंगे हम, बस इसका मान रख देंगे और d का मान आ जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना है, an का मान कितना दिया है 0, तो यहाँ लिख लीजिए 0। a का मान कितना दिया है -18, तो यहाँ लिख लीजिए -18। प्लस है तो प्लस, n है तो n का मान कितना दिया है 10, तो यहाँ लिख लीजिए 10। माइनस है तो -1 और गुना क्या कर लीजिए d। तो d का मान तो हमें निकालना है, तो यहाँ लिख लेते हैं d। अब क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार इधर से क्या है, यह 18 माइनस में है तो बराबर के इस साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए 9 और गुना क्या कर लेते हैं d। इधर 9 गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए 18/9 अब बराबर d। तो 9 से जब 18 कट जाएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो अब क्या आ गया, d बराबर आ गया 2। यही ना पूछ रहा था कि d का मान क्या होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो ये रिक्त स्थान है d, यहाँ लिख देते हैं 2। हमें 2 ही ना भरना था। आशा करते हैं कि आपको दूसरा प्रश्न भी समझ आया होगा। समझ आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। बस आपको मेरे साथ साथ प्रश्न को हल करते चलना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो छोड़ के भागना नहीं है। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, आपका बोर्ड एग्ज़ाम में इससे ज़रूर प्रश्न आएगा और हम VVI चयनित भी करा देंगे। तो चलिए अब हम तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। चलिए एक का तीसरा प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे हल, ठीक है। उसके बाद क्या लिख लेंगे, दिया गया है, ठीक है, इसको लिख लिए। अब क्या क्या दिया है चलिए इसमें से देख के लिखते हैं। तो इसमें 3 नंबर में a का मान पूछ रहा है, यही रिक्त स्थान है। तो सबसे पहले लिख लेंगे a बराबर वाट, a का मान पूछ रहा है, a बराबर वाट। चलिए इसके आगे वाला देखते हैं कि d का मान क्या दिया है, और d का मान दे दिया है -3। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं d बराबर -3। फिर आगे देखते हैं कि n का मान कितना दिया है, तो n का मान दिया है 18। तो चलिए हम 18 लिख लेते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा 18। फिर an का मान कितना दिया है उसको नोट कर लेते हैं, तो उसके बाद हल करेंगे। तो an का मान कितना दे दिया है, -5 दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं -5, यह लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। जिस प्रकार पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हल किए हैं ठीक उसी प्रकार इसे भी हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे n बराबर a प्लस n-1 गुने d। कोई भी दिक्कत हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जो भी दिक्कत, तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपका जवाब देंगे। तो चलिए an का मान कितना है -5, तो लिख लेते हैं -5 बराबर a का मान पूछ रहा है तो a को वैसे ही लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस। n कितना दिया है 18 लिख दीजिए -1 और गुना d का मान कितना है -3 है तो -3 लिख दीजिए। फिर यहाँ लिखेंगे -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और गुना लिख देते हैं -3। अब यह गुना होगा तो यहाँ लिख लेते हैं -5 और प्लस 17 में 3 से गुना होगा, सॉरी, तो 51 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 51, लेकिन माइनस है तो माइनस लिख लेंगे।
तो क्या कर लिए, -51 लिख लिए। अब ये -51 इधर है तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो चलिए -5 है तो -5, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +51। अब बराबर हो जाएगा ए। अब माइनस है तो इसमें से घटेगा, तो 51 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 46 बच जाएगा। तो 46, तो ए का मान आ गया 46। और हमें प्रश्न में वही पूछ रहा था कि ए का मान यहाँ बताइए 3 नंबर में, तो यहाँ हो जाएगा 46। आशा करते हैं कि आपको तीसरा प्रश्न भी समझ आया होगा तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब हम चौथा प्रश्न को हल करते हैं। वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। कोई भी डाउट हो या कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम चौथा प्रश्न को हल करते हैं। चलिए, जिस प्रकार हम तीनों प्रश्नों को हल किए हैं उसी प्रकार यहाँ लिख लेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे हल। अब क्या लिख लेंगे, दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले क्या क्या दिया है देख के लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है ए का मान दे दिया है -18.9 दिया है। ठीक है, दशमलव देख कर घबराना नहीं है, ठीक उसी प्रकार बनेगा। तो चलिए लिख लेते हैं ए बराबर -18.9। अब क्या करेंगे, अब डी का मान लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं डी का मान क्या है। तो डी का मान दिया है 2.5। तो चलिए लिख लेते हैं 2.5। तो डी बराबर हो जाएगा 2.5। ठीक उसी प्रकार देखिए आगे क्या दिया है। चलिए अब दिया है एन का मान पूछ रहा है, एन का मान नहीं दिया है, रिक्त स्थान में हमें भरना है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं एन बराबर नहीं दिया है तो व्हाट। फिर आगे एन का मान देखते हैं क्या दिया है। तो एन का मान दे दिया है 3.6 दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं 3.6। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम लोग एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एन बराबर होता है a + n-1 गुना डी। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो अब क्या करेंगे, जिसका जिसका मान दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए an का मान क्या दिया है, तो चलिए an का मान दे दिया है 3.6। फिर लिख लेंगे बराबर, a का मान दे दिया है -18.9। फिर प्लस, तो प्लस n-1 क्योंकि n का मान नहीं दिया है। और d का मान कितने दे दिया है 2.5। देखिए इधर माइनस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं 3.6 और प्लस 18.9। अब फिर लिख देंगे बराबर n-1 और गुना 2.5। अब इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब इसे ऐड करेंगे तो 9 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15। तो 15 का 5 लिख लेंगे। और एक जो दहाई है तो 18 3 21 इसमें लिख लेंगे दहाई। तो यहाँ हो जाएगा 22.5। फिर लिख लेंगे बराबर n-1 और गुना 2.5। इधर 2.5 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। यहाँ लिख लेंगे 22.5 और भागा लिख लेंगे 2.5। इधर बन जाएगा n-1। अब यह 2.5 से 22.5 कट जाएगा 9 बार में। कितने बार में कट गया, 9 बार में। तो इधर क्या बच गया 9। अब बराबर n-1। और इधर 1 माइनस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 9 और +1 बराबर हो जाएगा n, यानी कि 10 आ गया n का मान। तो हमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, n का मान ही पूछ रहा है। देखिए n का मान ही पूछ रहा है तो उत्तर कितना आया है 10। तो क्या करेंगे, यहाँ रिक्त जो स्थान है यहाँ हम 10 को भर देंगे। आशा करते हैं कि आपको चौथा प्रश्न भी समझ आया होगा। तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए 1 नंबर प्रश्न के आखिरी प्रश्न है 5वां। इसे हल करके अब हम दूसरा हल करेंगे, फिर तीसरा हल करेंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरह से हम समझा देंगे। तो चलिए अब हम 5वां प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए इसमें भी सबसे पहले लिख लेंगे हल।
ठीक है। हल लिखने के बाद लिख लेंगे दिया गया है। क्या क्या दे दिया है उसे हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले क्या दे दिया है 5 नंबर में, ए का मान दे दिया है 3.5। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे ए बराबर 3.5। फिर लिखेंगे डी का मान। तो डी का मान देखिए दिया है कि नहीं, तो इसमें डी का मान दे दिया है 0। तो चलिए हम लिख लेते हैं डी बराबर 0। फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग एन का मान, देखिए दिया है कि नहीं, तो देखते हैं। एन का मान दे दिया है 105, तो लिख लेंगे 105, यहाँ लिख लेते हैं 105। फिर देखते हैं एन का मान दिया है कि नहीं, तो एन का मान नहीं दिया है और हमें वही निकालना है। तो चलिए हम एन बराबर लिख देते हैं 1। ठीक उसी प्रकार लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुना क्या कर देंगे डी। अब देखिए जो जो जिसका मान दिया है इसमें बस लिख देना है, उत्तर आ जाएगा। एन का मान नहीं दिया है तो उसको रहने दीजिए। ए का मान क्या दिया है 3.5, यहाँ लिख लीजिए 3.5। अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे प्लस एन का मान क्या है 105, तो 105 और माइनस 1 और डी का मान कितना दे दिया है 0। अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे 3.5, यहाँ लिख देंगे प्लस 104। 105 में से 1 घट जाएगा तो 104 हो जाएगा गुना 0। अब क्या करेंगे, किसी भी संख्या में जब शून्य से यानी कि 0 से गुना होता है तो वह संख्या 0 बन जाता है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 0। अब किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा, तो एन का मान आ गया 3.5। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ रिक्त स्थान में 3.5 भर देते हैं। आशा करते हैं कि आपको 5.2 के पहला का पांचों प्रश्न सारणी वाले समझ आए होंगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अब क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका वैकल्पिक में टिक लगाइए। तो यह ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। हम ऐसा ट्रिक भी बता देंगे कि आप ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव को भर दीजिएगा। अगर यही प्रश्न 2 नंबर में पूछ देगा तो उसे कैसे लिखेंगे उसको भी हम बनाकर बताएंगे। तो चलिए अब हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं ट्रिक से भी, और कॉपी पर किस प्रकार उत्तर पुस्तिका में बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे कि 2 में 2 नंबर मिलेगा उस प्रकार भी। तो चलिए बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए दूसरा का पहला प्रश्न को सबसे पहले हम ऐसे बनाते हैं कि मान लीजिए 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आया है तो कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे हल, ठीक है। हल के बाद क्या कर लेंगे, लिख लेंगे दिया गया है। क्या क्या दे दिया है, तो प्रथम पद है तो ए बराबर दे दिया है 10। अब हमें डी निकालना है यानी कि सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है 7 और माइनस पहला पद कितना है 10। तो इसे जब हल करेंगे तो हमारा सार्वंतर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, क्या निकालना है तीसरा पद। तो तीसरा पद को क्या बोलते हैं nth टर्म, यानी कि nवा पद कितना दे दिया है 30, ठीक है। अब क्या लिख लिए 30। अब क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे। तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी। अब इसी पर हम लोग रखेंगे, इस प्रकार बनाएंगे तो हमें 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे। तो a का मान कितना है 10 और प्लस n का मान कितना है 30 और माइनस 1 गुना डी का मान अभी हम लोग निकाले हैं -3। अब क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। तो हल करेंगे तो बन जाएगा 10 प्लस ही घटेगा तो हो जाएगा 29 और -3 से गुना करेंगे। तो 10 और -3 से जब 29 में गुना करेंगे तो -87 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं -87। तो -87 में से 10 जाएगा तो -77 आंसर आ गया। यही हमारा
आंसर है। तो आइए देखते हैं कि हमारे प्रश्न में दिया है कि नहीं आंसर। देखिए -77 दिया है, लेकिन यह तो बन गया मेथड से 2 नंबर के लिए। अब आइए हम इसके लिए ट्रिक बताते हैं कि मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा तो ट्रिक से कैसे यूज करेंगे। कभी भी जितना पद पूछे, कौवा पद पूछ रहा है 30वां, तो लिख लेंगे a प्लस 1 उससे कम 29d। ठीक है, एक कम 29d। अगर मान लीजिए यहाँ 30 के जगह 20वां पद पूछता तो a प्लस 19d लिखते। अगर यहाँ 19वां पद पूछता तो यहाँ a प्लस 18d लिखते, उससे एक कम। क्या करना है, जितना भी पूछेगा उससे एक कम हमें लिख लेना है, a प्लस 29d। तो प्रथम पद तो दिया ही है तो यहाँ लिख लीजिए 10, प्लस है तो प्लस 29 को 29 लिख लीजिए। और d का मान तो हमें निकाल ही लिए -3, तो यहाँ लिख लीजिए -3। अब 10 अब प्लस गुना करेंगे तो -87 हो जाएगा। ठीक है, अब -87 में 10 ऐड करेंगे तो -77 आ जाएगा। यही हमारा ट्रिक है। तो आशा करते हैं कि आपको दूसरा प्रश्न का बनाने वाला भी विधि और ट्रिक वाला भी विधि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। लाइक से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और कमेंट भी करिए क्या दिक्कत हो या क्या सही है। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। इसमें भी दिया है AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद निकालना है। जिस प्रकार इसको निकाले हैं ठीक उसी प्रकार इसको भी निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बनाकर बता देते हैं और आप ट्रिक से बनाकर कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इसे हल करते हैं। चलिए इसे हम 2 नंबर प्रश्न को कैसे हल करते हैं उस प्रकार बना देते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल, उसके बाद लिख लेते हैं दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद लिख लेते हैं प्रथम पद दे दिया यानी कि a बराबर दे दिया है -3। और d कैसे निकालते हैं, a2 - a1। ठीक है, a1 तो a2 कितना है -1/2, अब माइनस करेंगे a1 कितना है -3, तो यहाँ लिख लेते हैं -3। इसके नीचे लिख लेंगे 1। अब इसे बटा का घटाव बनाएंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2। इसको हल करेंगे तो -1। अब इसके बाद यहाँ बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 6। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 5/2। यह हमारा आ गया डी का मान। और हमें एन का मान पता है कि 11वां पद निकालना है, तो लिख लेते हैं n बराबर 11। अब लगाएंगे फार्मूला, लिख लेते हैं यहाँ पे फार्मूला a प्लस n-1 गुना डी, an बराबर। चलिए अब क्या करते हैं, a का मान कितना है -3 तो -3 प्लस n का मान कितना है 11 तो 11 -1 तो -1 गुण d का मान कितना है 5/2 तो -3 है तो -3। 11 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा 10 गुना 5/2। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में -3 और 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 में से 3 जाएगा तो 22। देखिए तो हमारे ऑप्शन में 22 दिया है कि नहीं, तो देखिए हमारे ऑप्शन में 22 दिया है तो यही हमारा उत्तर होगा। यह तो हो गया 2 नंबर कैसे बनाएंगे वो। अब आपको क्या करना है, ट्रिक से बनाना है और बताना है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। तो ट्रिक से क्या बताया है, जितना रहेगा उससे एक कम, तो क्या है 11 है तो एक कम क्या लिखेंगे a प्लस 10d। अब इसी पर आपको रख कर बनाना है a प्लस 10d। अब आप इस पर रख कर बनाइए कि इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न के जितने भी प्रश्न हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी है। यह समांतर श्रेणी है, पहले से ही कंफर्म है कि यह एपी है। जो रिक्त खाना बॉक्स है इसमें हमें भरना है कि इसका पद क्या होगा, यानी कि प्रथम पद दे दिया है, दूसरा पद नहीं दिया है और तीसरा पद दिया है। हमें दूसरा पद मालूम करना है। इसमें प्रथम में पद नहीं दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा नहीं दिया है, फिर चौथा दे दिया है। तो चलिए अब इसे हल
करते हैं। तो चलिए 3 का पहला प्रश्न हल करते हैं। बस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिए, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, बहुत अच्छे तरह से हम आपको चैप्टर को समझा देंगे। तो चलिए हम पहला प्रश्न को हल करते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न में दिया है, उसे सबसे पहले लिख लेते हैं हल। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हल, फिर लिखेंगे दिया गया है। क्या क्या दे दिया है? तो प्रथम पद दे दिया है 2 और दूसरा पद नहीं दिया है, यानी कि A2 नहीं दिया है। ठीक है, और A3 दे दिया है। A3 कितना दे दिया है? 26, और हमें A2 निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, A प्लस 2D। इससे एक कम लिखते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं? 26। और हमें A का मान पहले से पता है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं A का मान 2 और प्लस 2D बराबर 26। यह 2 प्लस में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2D बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2। तो यहाँ लिख लेते हैं 2D बराबर 26 में से 2 जाएगा 24, और 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, तो D का मान आ गया 12। D का क्या मान आ गया? 12। अब हमें D का जब मान पता चल गया तो हमें क्या निकालना है? A2। A2 नहीं दिया है, A2 बराबर नहीं दिया है, तो A2 का मतलब होता है A प्लस D, यही ना होता है A2 बराबर। तो A का मान पहले से पता है 2, और D का मान क्या है? आ गया 12। तो यहाँ लिख लेते हैं 12। इसको ऐड करेंगे तो 12 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो यह जो रिक्त स्थान है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 14। चलिए हम बुक में भी बता देते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना है? 14। यहाँ लिख देंगे कोष्टक में 14। चलिए पहला प्रश्न हम लोग हल कर लिए। अब उसी प्रकार दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न में प्रथम ही पद नहीं दिया है, तो A1 बराबर नहीं दिया है, A2 बराबर दे दिया है 13। ठीक है, और A3 नहीं दिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं A3 नहीं दिया है, और A4 दे दिया है। A4 कितना दे दिया है? 3। तो क्या करना है? और ना हमें A पता है ना D पता है, तो कैसे निकालेंगे? तो A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D बराबर लिख लेते हैं 13, और A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D अब बराबर 3। अब क्या करेंगे? इसे हम लोग विलोपन विधि से, आप सीखे ही होंगे 3 चैप्टर में, अगर नहीं सीखे हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसे ज़रूर देखिए। अब क्या करेंगे? इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब क्या करेंगे? A से A कैंसिल हो जाएगा, और 3D या 1D मिलके कितना हो जाएगा? ये माइनस है, 3 में से 1D जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 2D हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10। तो माइनस 2D से 10 कट जाएगा, तो D का मान आ गया -5। चलिए एक चीज़ तो कंफर्म कर लिए, D का मान हम लोग ला लिए। अब A का भी मान लाना है, तो चलिए D का मान समीकरण 1 में अगर रख देंगे तो हमें A का भी मान पता चल जाएगा। तो चलिए A प्लस D अब बराबर 13 है, तो A अब यहाँ माइनस D का मान रख देंगे -5 अब बराबर 13। यह माइनस है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 13 + 5, A का मान कितना आ गया? 18 आ गया। अब क्या कर लिए? D का मान और A का मान पता कर लिए। तो सबसे पहले A का मान आ गया, तो यहाँ लिख लेते हैं 18। अब क्या बच गया? A3 हल करना है। यहाँ लिख लेते हैं A3 बराबर होता है A प्लस 2D। A का मान पता चल गया है 18, तो लिख लीजिए 18, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, गुना है तो गुना। D का मान कितना है? -5, तो -5। अब लिख लीजिए 18, आई गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा, तो 18 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 8। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो क्या पता कर लिए? प्रथम पद कितना आया है? A का मान 18, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 18। और A3 का मान कितना आया है? तो A3 का मान आया है 8 आया है, तो यहाँ लिख लेते हैं 8। चलिए उसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए अब हम तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न में क्या क्या दे दिया है? A का मान प्रथम पद दे दिया है 5, और A2 नहीं दिया है, और A3 भी नहीं दिया है।
फिर क्या दे दिया है, A4 दे दिया है 9.1/2। तो चलिए सबसे पहले इसे बटा के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो 9 दूनी 18, 1 हो जाएगा 19, 19/2। तो A4 दे दिया है और A का मान दे दिया है और A2 निकालना है। तो चलिए सबसे पहले A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A + 2D। ठीक है, उसी प्रकार लिख लेंगे, A2 को लिख लेंगे और A3 को लिख लेंगे। और यह क्या दे दिया है, A4। तो A4 को लिख सकते हैं A + 3D। अब बराबर दे दिया है 19/2। A का मान पहले से पता है तो यहाँ लिख लीजिए 5 + 3D। अब बराबर आ गया 19/2। इधर क्या है, 5 प्लस में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 3D बराबर 19/2 और -5, उसके बट्टे में 1 लिख लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 19, यहाँ लिख लेंगे 10। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 9/2। अब हमें क्या पता चल गया, 3D बराबर आ गया 9/2। अब इधर 3D क्या है, गुना में है तो 3 इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 9/2 और गुना 3, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो D का मान आ गया 3/2। अब हमें पता क्या चल गया, A का मान चल गया और D का मान पता चल गया 3/2। अब हमें निकालना क्या है, A2 और A3। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A + D। तो A का मान कितना है 5 और प्लस D का मान कितना निकाल लिए 3/2। 3/2 निकाल लिए, इसके नीचे लिख लेंगे 1। अब इसे हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 3, आ जाएगा 13/2। तो चलिए A2 निकाल लिए 13/2, तो 13/2 लिख लिए। अब क्या निकालना है, A3 निकालना है। तो चलिए A3 निकाल लेते हैं। तो A3 बराबर हो जाएगा A + 2D। तो A का मान कितना है, A का मान 5 है तो लिख लीजिए 5 प्लस 2 गुने D का मान कितना है 3/2 है तो यहाँ लिख लीजिए 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 5 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। तो यहाँ लिख लीजिए 8। चलिए तीसरा प्रश्न भी हम लोग हल कर लिए। अब क्या करते हैं, चौथा प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, आप बीच में छोड़ के भागना नहीं है। तो चलिए चौथा प्रश्न को हल करते हैं। चलिए चौथा प्रश्न में प्रथम पद दे दिया है A का मान -4 दे दिया और A2 नहीं दिया है, A3 नहीं दिया है और A4 नहीं दिया है, लगातार नहीं दिया, A5 भी नहीं दिया है और A6 दे दिया है। A6 छठा पद दिया है 6। तो A6 को हम लोग लिख सकते हैं A + 5D लिख सकते हैं कि नहीं, अब बराबर 6। तो A का मान -4 है तो यहाँ लिख लीजिए -4 अब प्लस 5D तो 5D बराबर 6। इधर -4 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 + 4 हो जाएगा। तो 5D बराबर बन जाएगा 10। अब इधर 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में तो D का मान आ गया 2 और A का और D का मान हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे, A2 निकालना है। तो A2 बराबर होता है A + D। तो A का मान कितना है -4 है तो -4 अब प्लस D का मान कितना निकाले हैं 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2। हल करेंगे तो आ जाएगा -2। फिर उसी प्रकार A3 निकालना है तो लिख लेंगे A3। तो A3 बराबर होता है A + 2D। तो A का मान कितना है -4 अब प्लस 2 और गुने D का मान कितना है 2। अब इसे हल करेंगे तो -4 और प्लस 4 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, उसी प्रकार A4 को हल करेंगे तो A4 बराबर हो जाएगा A + 3D। तो A का मान कितना है -4 और प्लस 3 और गुना D का मान कितना आया है 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2। इसे हल करेंगे तो -4 और प्लस 6 हो जाएगा तो आ जाएगा 2। ठीक है, अब उसी प्रकार A5 को हल करेंगे तो A5 बराबर हो जाएगा A + 4D। तो A का मान कितना है -4 और प्लस 4 और D का मान कितना है 2, तो -4 और प्लस हो जाएगा 8। तो इसे हल करेंगे तो आ जाएगा
4। यह चारों को सारणी आ गया। सबसे पहले यहाँ बन जाएगा -2, फिर बन जाएगा 0, फिर बन जाएगा 2, फिर बन जाएगा 4। तो आशा करता हूँ कि आपको चौथा प्रश्न भी समझ आए होंगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब हम पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। वीडियो को छोड़ के भागना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिसमें हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब हम पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न का पांचवा प्रश्न हल करते हैं। तो प्रथम पद नहीं दिया है, ठीक है। A2 दे दिया है 38, A3 भी नहीं दिया है, A4 भी नहीं दिया है, ठीक है, और A5 भी नहीं दिया है, और A6 दे दिया है -22। तब क्या करेंगे, जब प्रथम पद ही नहीं दिया है, क्या दिया है A2, तो A2 बराबर हो जाएगा A + D। अब बराबर कितना दे दिया है 38। फिर क्या दिया है A6 दिया है, तो A6 को हम लिखेंगे A + 5D अब बराबर -22। अब क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा -4D। और यहाँ बच जाएगा 22 में 38 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 40 × 20 = 60। और D का मान आ गया -15। 4 से 16 कट 60 कट जाएगा, 15 बार में माइनस है तो माइनस। D का मान पता चल गया। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो A + -15 बराबर 38। तो A - 15 बराबर 38 हो जाएगा। इधर माइनस है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 38 + 15, तो A का मान क्या आ गया, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53। तो A का मान पता चल गया और D का मान पता चल गया। तो A का मान यहाँ लिख लेते हैं 53, ठीक है। दूसरा पद भी पता चल गया। अब हमें तीसरा, चौथा, पांचवा पद मालूम करना है। तो और A और D जब मालूम चल गया तो कोई भी पद हम लोग बना लेंगे। तो A3 बराबर हो जाएगा A + 2D। A3 बराबर, तो A का मान कितना है 53, यहाँ लिख लेते हैं 53 और प्लस 2D है तो 2 × -15। इसे हल करेंगे, यहाँ हो जाएगा 53, यहाँ हो जाएगा -30। तो 53 में से 30 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 23 बच जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं दूसरे खंड में, यहाँ पे तीसरा पद में 23, ठीक है। तो A3 भी मालूम चल गया। अब क्या करेंगे, A4 निकालेंगे। तो A4 बराबर हो जाएगा A + 3D। तो A का मान कितना निकाले हैं 53, तो यहाँ लिख लेते हैं 53 प्लस 3 है तो क्या लिखेंगे 3, यहाँ लिख लेंगे 3। उसके बाद D का मान हम लोग निकाले हैं। D का मान कितना निकाले हैं, तो चलिए D का मान निकाले हैं -15। तो गुना करेंगे तो 53 माइनस हो जाएगा 45। अब इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 8। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 8। अब क्या बच गया, A5 बच गया। तो चलिए A5 को भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो A5 बराबर हो जाएगा A + 4D। तो A का मान कितना है 53 + 4 और गुने D का मान है -15। तो 53 और -60 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो -7। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं -7। आशा करते हैं कि आपको तीसरा प्रश्न भी पूरा समझ आया होगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब हम चौथा प्रश्न को हल करते हैं। दिया है AP 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। चलिए चौथा प्रश्न में सबसे पहले लिख लेंगे हल, ठीक है। उसके बाद लिख लेंगे दिया गया है। क्या क्या दिया है, तो A बराबर दे दिया है प्रथम पद बराबर 3। अब क्या कर लेंगे, D निकाल लेंगे। तो D बराबर होता है A2 - A1, तो 8 - 3, तो इसको हल कर लिए तो आ गया 5। और दे रहा है AN, यानी कि कौन सा पद 78वां है। तो AN दे दिया है तो यहाँ लिख लेते हैं AN बराबर 78। अब क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो AN बराबर होता है A + n - 1 गुने D।
तो an का फार्मूला यही है, तो an लिख लेते हैं यहाँ पे 78 बराबर a का मान क्या है 3, तो 3 प्लस n नहीं दिया है तो n 1 नहीं दिया है तो 1 और गुना d का मान दिया है 5, तो 5। अब इधर 3 क्या है प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 और गुने 5, यह हो जाएगा 75 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और गुने 5। यह गुना में 5 है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 75 के नीचे आ गया 5, इधर बच गया n माइनस 1। अब 5 से 75 को कटा देंगे तो हो जाएगा 15, इधर बच गया n माइनस 1। अब यह माइनस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 बराबर n, यह हो जाएगा 16, तो 16 बराबर n। 16वां पद हमें 78 होगा। आशा करते हैं कि आपको पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न समझ आए होंगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर 5 से आगे का प्रश्न चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 कमेंट करिए, हम इसके आगे पार्ट 2 का वीडियो बना देंगे। तो चलिए धन्यवाद।